पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने कल पंजाब में मीडिया को भी ट्वीट किया है, मीडिया को भी ब्रीफ किया है, ट्वीट भी किया है कि टोटल 55 लाख लोगों को हम राशन भारत सरकार से हम काट रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। भगवंत मान जी किस प्रेशर से आके ये ट्वीट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो उन्होंने ई केवाईसी का रेफर किया है। ई केवाईसी एक तो ये अच्छा पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ डायरेक्शन दैट देयर शुड बी ई केवाईसी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट का काम इतना ही है, ई केवाईसी दे, जो इनएलिजिबल है उनका पता भी होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए हमने सबको सर्कुलर दिया है। दिस इज नंबर 1। तो ई केवाईसी का 2023 में अप्रैल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमने सब राज्यों को ई केवाईसी करने के लिए कहा है। तो लास्ट डेडलाइन फॉर द ई केवाईसी वाज 30 जून 2025 है। तो अभी तक पंजाब सरकार भी 90% ई केवाईसी किया है। मीन्स पंजाब में टोटल बेनिफिशियरीज है 1.41 crores इज द बेनिफिशियरी अकॉर्डिंग टू दी 2013 का जो कानून है, उस कानून के अनुसार 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज पंजाब में है। इसमें एक भी हमने कम नहीं की है। नॉट इवन वन बेनिफिशियरी हैज बीन रिड्यूस्ड। ई केवाईसी इसीलिए करने के लिए कहा है अकॉर्डिंग टू दी। और मैंने ये भी कहना चाहता हूँ, ये ई केवाईसी डिले होने के कारण किसी बेनिफिशियरीज का नाम काटने का भारत सरकार से कोई निर्देश नहीं दिया है। हर वर्ष हम 72,000 मेट्रिक टन, 72,500 मेट्रिक टन हम अलोकेशन स्टेट को देते हैं पर मंथ। 72,500 ऑड मेट्रिक टन, 72,510 मेट्रिक टन हम हर महीने पंजाब सरकार को और हर राज्य को उसका अलोकेशन के अनुसार देते हैं। उसमें 1 kg भी हमने कम नहीं किया, 1 kg। द क्वेश्चन इज, तो इसमें ई केवाईसी करने के बाद अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल डाटा डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज है 10,147। ये डुप्लीकेट बेनिफिशियरी अकॉर्डिंग टू दी केवाईसी। ई केवाईसी हमने नहीं किया है जी, ये पंजाब में है। पंजाब ने किया है। दूसरी बात, साइलेंट रेशन कार्ड मीन्स बरसों तक राशन नहीं लेते, लेकिन अलोकेशन पूरे चले जाता है क्योंकि वो डीसीपी स्टेट है। मीन्स डीसीपी स्टेट मीन्स वही प्रोक्योर करता है, वही अपने गोडाउन में रखता है। बाद में जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें भारत सरकार जो पैसा देना है वो पैसा हम उनको जमा करते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास कुछ है ही नहीं है, फिर भी ये ई केवाईसी कारण, जैसे मैंने कहा, डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज होता है 10,147। साइलेंट बेनिफिशियरीज मोर देन 12 मंथ्स के लिए 1 किलो भी राशन नहीं लिया है, ऐसे लोग है 21,370 साइलेंट बेनिफिशियरीज है। ये भी पंजाब सरकार ही किया है। मीन्स ई केवाईसी द्वारा जो डाटा मिला है हमने उनको भेजा है। ई केवाईसी में आपके ई केवाईसी और अलग अलग जो डिपार्टमेंट से हमको मिला है। डिसीज्ड बेनिफिशियरीज 7,511 है। 7,511 जो मर चुके हैं, ऐसा है। ये भी आधार कार्ड
के आधार पर हमने उनको भेजा है। सिंगल मेंबर रेशन कार्ड एज बिलो 18 ईयर्स 1570 मीन्स 18 ईयर से कम है, वो अकेला रह रहा है, लेकिन सिंगल मेंबर रेशन कार्ड बिलो 18 ईयर्स दैट इज 1570 है। बेनिफिशियरीज विथ इनकम मोर देन 6 लाख, कितना इनकम अपने राज्य में, कितना इनकम रहने वाले को राशन देना या न देना, ये निर्णय राज्य सरकार करते हैं। उसके अनुसार पंजाब सरकार के अनुसार 6 लाख उन्होंने रखा है। 6 लाख से अगर कम है तो हम राशन देंगे। वो 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरी थे 9,44,721 और बेनिफिशियरीज विथ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ मोर देन 25 lakhs 896 है। बेनिफिशियरीज विथ 4 व्हीलर्स, कमर्शियल नहीं है, स्वयं के लिए मैं कार उपयोग करता हूँ, ऐसे लोग है 24,097। जो बेनिफिशियरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है वो है 5,399। अंत्योदय अन्न योजना में हम 35 kg राशन देते हैं। उस घर में कितने लोग हैं वो हम सोचते नहीं। अंत्योदय अन्न योजना में 35 kg राइस हम देते, राइस या गेहूं जो भी है वो देते हैं। वो ऐसे है 12,599। ऑल पुट टुगेदर नियरली अबाउट मोर देन 10 लाख। इसमें डाउटफुल है, तो मैं इसमें स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि भारत सरकार, जो भी भारत सरकार प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी मूवमेंट of the grain up to the fair price shop, distribution of the food grains, identification of the eligible beneficiaries and licensing to the fair price shop is the responsibility of the state government। तो हमने तो भगवंत मान जी को और उनको सरकार को ये कहा है, these are the things which are available, these are the data जो अवेलेबल पब्लिक डोमेन में है। आपको करना है तो करो, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि डाइवर्शन हो रहा है, ब्लैक मार्केट में उसको भेजा जा रहा है। क्योंकि 10 लाख लोगों को कम से कम 5 kg हर महीने, तो कितना होता है ये 10 लाख? तो सिर्फ एक हमारे जो पास है उसी के आधार पर और KYC के आधार पर ये डाटा भेजा गया है। इसका अर्थ ये है कि और भी होगा, लेकिन फिर भी हमने कहा है आपको, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गरीब लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो गरीब लोग इस स्कीम से बाहर है, जिनको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला है, उन लोगों को आप ये दे सकते हैं अगर आप इसको क्लीन अप करते हैं तो क्लीन अप करने के लिए तैयार नहीं है। डाटा इतना क्लियर है, टेक्नोलॉजी आज के दिन में इतना क्लियर है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने लोगों का, जैसे मैंने कहा डुप्लीकेट कार्ड है, वो इनकम टैक्स भरता है, ये सब हमने दिया है। करना है नहीं करना है स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिट हमने फिक्स कर दिया है अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट। क्या फिक्स किया है? तो 50% फॉर दी अर्बन बेनिफिशियरी, 75% फॉर दी रूरल बेनिफिशियरी, ये हमने फिक्स किया है। उसके आधार पर आपको किसको देना राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। तो क्यों झूठ फैलाने का कोशिश कर रहे हैं? इसका अर्थ यही है, इन लोगों को, ये गरीब लोगों को, रियल पुअर पीपल, इन लोगों को देने का काम राज्य सरकार करना नहीं चाहते हैं। इसमें जो अभी इन लोग, ये जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज का जो बचता है वो ब्लैक में बेचा जा रहा है, एलिजिबल लोगों को नहीं मिल रहा है, ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इसका अर्थ ये है, ये भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहते हैं।
he doesn't want to stop this illegal transaction, which is the one of the thing, which is the one of the source for the corruption. ये करप्शन भगवंत मान और आप सरकार रोकना नहीं चाहते हैं। इस कारण अननेसेसरली झूठा आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगा। मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट करना चाहता हूं, 1.41 करोड़ इज द बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ। कानून के अनुसार 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किया है। उसमें हम 1 केजी भी कम नहीं किया है। 1 केजी के हमने राशन कार्ड से बेनिफिशियरी से हमने हटाया नहीं है, हमने डाटा भेजा है। करके ये डाटा क्लीन अप करके आपको गरीब लोगों को तो निज स्वरूप में जो एलिजिबल है, गरीब लोग हैं, उनको देना है, तो वो राज्य सरकार का काम है। आप नहीं करना चाहते हैं, आप गरीबों का जो राशन है वो ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है, तो जनता आपको सबक सिखाएंगे। आप क्यों हमारे सरकार के ऊपर और हमारे ऊपर आरोप लगाने का कोशिश कर रहे हैं? फैक्ट्स आर सो सिंपल। हमने तो सिर्फ भेजा है, देखो, एज पर द डाटा, एज पर यूर ई केवाईसी कौन किया है? राज्य सरकार किया है। और वो ई-केवाईसी आधार पर हमने जो कुछ भी हमारे पास डाटा मिला है, हमने कितने लोग इनकम टैक्स पे ही है, ये सब ऐसे जो राशन ही नहीं ले रहा है, राशन जो हम अलोकेट करते हैं 1.41 करोड़ लोगों को, वो तो पड़े हुए हैं राशन गोडाउन में, वो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इसलिए गरीब लोगों को ये दे दो अगर आप चाहते हैं तो। ये कंपलसरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के हिसाब से ये राज्य सरकार का काम है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये किस प्रभाव में ये ऐसे काम करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इनका तो हम जानते हैं, ये कभी भी होश में नहीं रहता है, इसलिए किसी ने कुछ बोला है, इसलिए तुरंत ऐसे ट्वीट किया है। आई अपील टू मिस्टर भगवंत मान, तो कृपया जो डाटा है वो डाटा करेक्ट करके आप लोग दो बेनिफिशियरीज को, गरीब लोगों को, राइटफुल गरीब लोगों को आप देना चाहते हैं, तो ये आपका जिम्मेदारी है। सर, कई सारे राज्य सरकार ऐसे भी रहते हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब पंजाब भी उसी में आ रहा है। वो आपसे भी कई बार मिलते भी है और कहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार पे आरोप लगा देते हैं केंद्र सरकार हमारे बेनिफिट है वो नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर क्या आप कहते हैं? नहीं, बेनिफिट तो क्या है? बेनिफिट तो इसमें बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी बताया। ई-केवाईसी करने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हर राज्य कर रहे हैं, और उसमें तो बहुत राज्य इसका स्वागत किया है। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी इसका स्वागत किया है। कारण क्या है? ये करने से एलिजिबल लोगों को मिलेगा, नॉन एलिजिबल लोगों को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को राशन देना उचित है क्या? हमने क्या बोला है, इनकम टैक्स देने वाले इतने लोग हैं, उनके नाम पर राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड, जो भी कार्ड है, अंत्योदय योजना का कार्ड है। यू डिसाइड वेदर यू वांट, बिकॉज क्राइटेरिया जो फिक्स होता है, हमने जो 50% और 75% जो किया है फॉर अर्बन, 50% रूरल, 75%, इसके आधार पर हमने जो डाटा दिया है उसमें किसको देना है काम उनका है। और 1 केजी भी हमने कम नहीं किया है, एक बेनिफिशियरी को अभी तक हटाया नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन हमारा जो अलोकेशन है, ये अलोकेशन हम हर महीने, हम तो अलोकेशन 1.41 करोड़ लोगों को 72,500 मेट्रिक टन हम हर महीने दे रहे हैं। व्हाट डज इट प्रिवेंट फ्रॉम हिम डूइंग ऑल दिस थिंग्स? तो देना है तो रियल बेनिफिशियरीज को दे दो, नहीं देना है तो आप यही गरीब लोगों को आप नहीं देना चाहते हैं, गरीब लोगों का उनका जो हक है वो छीनना चाहते हैं, तो जनता आपको सबक सिखाएंगे। सर आपको लगता है कि क्योंकि आप लोगों ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया, आप लोगों ने जानकारी मांगी, तमाम सारी चीजें, इसी बात को लेकर वो उन्होंने इसको दबाने के लिए इस तरीके से प्रोपोगंडा किया या इस तरीके की ट्वीट्स की? वही कारण है, क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार होता है, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, ई-केवाईसी के आधार पर किया है। जब ई-केवाईसी के डाटा मिला हमको, ई-केवाईसी के आधार पर
जो भी इसमें इनकम टैक्स पी है, डायरेक्टर्स है, फोर व्हीलर है, ये सब लोगों का डाटा हमने उनको भेजा है। देखो भाई ऐसा है, आपको जो करना है आपके ऊपर है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें लॉबीज वर्क करते हैं। ये लॉबीज भ्रष्टाचार करते हैं। ये भ्रष्टाचार में कौन शामिल है, इसको ना भगवंत मान को उत्तर देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कैसे भ्रष्टाचार किया, इसमें भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसी के कारण ये सब हो रहा है और कुछ कारण नहीं है। मैं इस रिपीटेडली कह रहा हूं, हमने एक बेनिफिशियरी का बंद नहीं किया है, 1 kg राशन अभी तक हमने कम नहीं किया। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव मेड दिस एलिगेशन, दैट ही हैज टू रिप्लाई। सर, तो जब करप्शन हो रहा है आपको साफ दिख रहा है कि ऐसे आया, तो अब केंद्र सरकार क्या करेगी, क्या नहीं, करप्शन देखो, हम तो राज्य सरकार को देने के लिए कानून के हिसाब से जो भी है वो हम दे रहे हैं। राज्य सरकार को रोकना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर सहज रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट करना है, डेलीगेशन ऑफ पावर स्टेट गवर्नमेंट के है। तो हम बता रहे कि इसको वेरिफिकेशन करो, इसका वेरिफिकेशन नहीं करते तो भ्रष्टाचारी हो रहे हैं ना। पंजाब सरकार इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका भी हम अब अभी जो डाटा दिया है, और नहीं होता है तो क्या करना हम आगे देखेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि बेसिकली हमारा निवेदन है, इसमें तो कोई हमने कंपलसरी नहीं किया। हमारा निवेदन सिंपल और सिंपल ये है, जो इनएलिजिबल लोग हैं, इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ने का संभावना है, उनको हटा दो, जो गरीब लोग हैं उनको दे दो।